नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप ज़रूर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सुबह उठने में जोर आता है, पढ़ते टाइम नींद आती है, इतनी ठंड में मुझसे नहीं पढ़ा जाता। कल से मैं ज़रूर टाइम से उठकर पढ़ूंगा। कभी आपने अपनी माँ से पूछा है कि वह सुबह 4 बजे क्यों और कैसे जाग जाती है? और कभी आपने पिताजी से पूछा है कि पिताजी काम करने के बाद आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हो रही है? शायद आपने नहीं पूछा होगा। और तुम सोते हो कि मन टेंशन से हल्का हो जाए, और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ही फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं, और तुम्हारे दिमाग में वीकेंड की छुट्टी में घूमने की प्लानिंग चल रही होती है, और माता पिता तुम्हारी फीस जमा करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अगर अगली बार आपके पिताजी जेब से ट्यूशन की फीस दे रहे हों तो उनसे पूछना कि पिताजी आपके जेब में आपके लिए कोई खर्चा बच रहा है या नहीं, क्योंकि तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बार बार बोलता है, और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर बस तुम पढ़ते जाते हो और बिना ये सोचे कि क्यों पढ़ना है। तुम्हें कभी सोचा ही नहीं होगा। तुमने इस बात के बारे में अगर जवाब की बात करें तो जवाब छोड़ो, क्वेश्चन भी नहीं आया होगा। क्यों भाई? किस से बचने की कोशिश कर रहे हो? माता पिता को या अपने टीचर को या खुद को आप धोखा क्यों दे रहे हो? क्यों अपने मन को 15-20 लाख वाली कार के सपने दिखा रहे हो? कुछ मिलने वाला नहीं है। पढ़ाई का ढोंग मत करो। ये जो रोज़ मोबाइल पर फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेज 1000 बार चेक करते हो, उससे कई गुना तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचते हैं। तुमसे जब तुम्हारे बच्चे कुछ मांगेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। जी हाँ, क्योंकि ये पढ़ाई आज तुमको बहुत हार्ड और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बहुत इजी लगते होंगे। जी, सुबह देर तक सोना आपको इजी लगता होगा, बिस्तर में मोबाइल से पढ़ना बहुत इजी लगता होगा। आप अपनी पेरेंट्स को भी कह दो कि लेट कर सब काम कर लें। जब बिस्तर में सब काम नहीं हो सकते तो सोचो, पढ़ाई या मोबाइल या बिस्तर में लेट के हो सकती है? नहीं ना। इसके लिए आपको एक गोल बनाकर उस पर काम करना होगा, जो आपको पढ़ाएगा और आपको आगे भी बढ़ाएगा। और ये आदत को छोड़ो कि कल पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे से पढ़ूंगा, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद पढ़ूंगा, गर्मी के बाद पढ़ूंगा, ठंडक के बाद पढ़ूंगा, या एग्ज़ाम टाइम के 1 महीने पहले से पढ़ूंगा, या 1 सप्ताह पहले से पढ़ूंगा। पास होने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। और सुन, तेरा कल ना आएगा और ना तेरा टाइम टेबल 2 दिन से चल पाएगा, और किसी दोस्त की नोट से टॉपर नहीं बन सकता। हाँ, हमने बोला टॉपर नहीं बन सकता। सुन, एक बार और सुन ले, तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है। माता पिता को उनके कामों से आज़ाद कर सकता है, टॉपर बनकर, बल्कि बिस्तर में मोबाइल चलाने के लिए नहीं। जिस रेंट के अपार्टमेंट में तेरे माता पिता रहते हैं, उसे खरीदने के लिए टॉपर बन। उसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा, और तू पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। जय हिंद।